पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस तरह का मामला पेश आया है। अमूमन हमने बच्चियों को घर, गाड़ी, दौलत मांगते देखा है, कभी महर में इस तरह की शर्त रखते नहीं देखा कि बच्ची ने जो है वो 5 वक्त की नमाज मांग ली और ये भी साथ कहा है कि अगर मैं ना पढ़ूं तो आप मेरे पे भी सख्ती कर सकते हैं। रोज़ाना खुद भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा और नमाज के हवाले से दुल्हन का ये कहना है कि अगर मुझसे सुस्ती हो जाए, कोताही हो जाए तो इस सिलसिला में दूल्हे को इजाज़त है कि वो मुझ पर भी सख्ती कर सकता है, मुझे सख्ती से नमाज पढ़ाए। ना मुझे हक महर में पैसे चाहिए, ना जेवर चाहिए, ना मकान चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दुल्हन का ये मुतालबा है कि आप मुझे हक महर में नमाजें लिख कर दें। दुल्हन की डिमांड है या दोनों फ्रीकैन में बाहमी रजामंदी के साथ अगर कुछ लिखा जाना है तो वो यहाँ पे ही लिखा जाता है। जब उसने सुना कि वो 5 वक्त की नमाज मांग रही है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। एक शर्त ये भी रखी है जी, दूल्हा खुद भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा और मुझे भी सख्ती करेगा मुझ पर नमाज के हवाले से अगर मैं कोताही करूँ। अगर आप यहाँ पे ये लिख दें, साइन कर दें तो दुल्हन जो है वो। अस्सलाम वालेकुम। आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती देखी होगी जिसमें एक बच्ची अपने शोहर से महर मांग रही होती है और महर क्या मांग रही होती है, कोई गाड़ी दौलत कुछ नहीं मांग रही होती, ये मांग रही होती है कि आपने 5 वक्त की नमाज अदा करनी है और आपने नहीं अदा करनी, अगर मैं नमाज ना पढ़ूं तो आप मेरे पे भी सख्ती कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो ने आग जो है बर्पा कर दी। मेरे साथ वो मुफ्ती साहब मौजूद हैं जो निकाह पढ़ा रहे थे, उस बच्ची का मैसेज दूल्हे तक लेके आए थे। इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस तरह का मामला पेश आया है। अमूमन हमने बच्चियों को घर, गाड़ी, दौलत मांगते देखा है, कभी महर में इस तरह की शर्त रखते नहीं देखा कि बच्ची ने जो है वो 5 वक्त की नमाज मांग ली और ये भी साथ कहा है कि अगर मैं ना पढ़ूं तो आप मेरे पे भी सख्ती कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर इसमें निकाह से कबल दुल्हन ने जब मुझे बुलाया और गवाहान के सामने उसने मुतालबा किया, उसका ये मुतालबा था कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप निकाह से पहले दूल्हे से ये बात पूछ लें। तो मैंने कहा बेटा आप बताएं। उन्होंने कहा जी आप दूल्हे को कह दें कि आपकी होने वाली बीवी जिसके साथ आपका निकाह हो रहा है, ना मुझे हक महर में पैसे चाहिए, ना जेवर चाहिए, ना मकान चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने उसे कहा बेटा शरी हक महर जो है, जो आजकल 10,000 रुपये चल रहा है, कहती वो भी नहीं चाहिए। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा बेटा फिर क्या चाहिए? कहती है जी मुफ्ती साहब आप ना जब जाएंगे तो निकाह पढ़ाने से कबल आप दूल्हे से पूछ लीजिएगा कि दुल्हन का ये मुतालबा है कि आप मुझे हक महर में नमाजें लिख कर दें, आप मुझे हक महर में नमाजें लिख कर दें। मैंने कहा बेटा हक महर में तो शरी हक महर 10,000 रुपये जो आपको अदा करना है। तो कहती है फिर आप उनसे कहें कि मुझे ये लिख कर दे दें शराइत में कि आप दूल्हा खुद भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा और मुझे भी रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ाएगा। मैं खुद कोशिश करूंगी नमाज पढ़ने की और पढ़ूंगी इंशाल्लाह। अगर मुझसे कोताही हो जाए तो फिर उसको इजाज़त है कि वो सख्ती से भी मुझे नमाज पढ़ा सकता है, यानी कि उसके मुझ पर हुकूक है। ठीक है मुफ्ती साहब, अक्सर जब निकाह हो रहा होता है तो आपको पता है कि वहाँ एक अजीब सा माहौल बर्पा होता है और जब शर्त की बात आई तो यकीनन लोग डर गए होंगे, लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप, और जब ये बात सुनी तो क्या माहौल था चारों तरफ? बिल्कुल जी, निकाह से कबल यानी कि कबूल करवाने से पहले दुल्हन की तरफ से इजाब होता है, दूल्हा कबूल करता है। दूल्हे को कबूल करवाने से कबल जब मैंने उसे कहा कि दुल्हन का ये मुतालबा है, उसकी ये शर्त है, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो कानून है, जो पंजाब हुकूमत की तरफ से निकाह नामा फ़ाम है, उसके ऊपर ये एक ही है जहाँ पे कोई ख़ास शर्त वगैरह आपने लिखनी हो, वो शर्त के अल्फाज ही हैं, अगर कोई ख़ास शराइत हों। बाकी प्रॉपर्टी का अलग है और हक महर का अलग है, मुअज्जल अलग है, गैर मुअज्जल अलग है, जेब खर्च का अलग है। तो ये कोई भी आपने शर्त लिखनी है, इस तरह कोई मुतालबा भी आपका है, दुल्हन की डिमांड है या दोनों फ्रीकैन में बाहमी रजामंदी के साथ अगर कुछ लिखा जाना है तो वो यहाँ पे ही लिखा जाता है, तो वहाँ पे लिखा जाएगा, तो लिहाजा शर्त के अल्फाज ही लिखे जाएंगे। तो फिर मैंने जब दूल्हे से कहा, एक दफ़ा तो परेशान हो गया शर्त के लफ्ज़ सुन के, लेकिन जब आगे नमाज की बात आई ना कि उसने मांगा क्या है,
ना कोई मकान मांगा, ना घर मांगा, ना उसने कोई 5 लाख 10 लाख मांगा है, ना उसने कुछ भी नहीं मांगा। तो मांगा क्या है? जब उसने सुना कि वो 5 वक्त की नमाज मांग रही है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। खाली उसके नहीं, जो मेहमान आए थे, जो गवाहान थे दोनों तरफ से, वो सब सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या उठे। और जो बुजुर्ग थे पास, उन्होंने, उनके अल्फाज ये थे कि तारीख में मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना है, पहले कभी नहीं। मुफ्ती साहब मुझे बताइएगा कि ये शराइत लिखी गई निकाह में? जी, ये शर्त लिखी गई। असल में ये मुतालबा है, ये दुल्हन की तरफ से मुतालबा है। और जहाँ पे लिखा गया वहाँ पे पंजाब हुकूमत की तरफ से निकाहनामा के ऊपर ख़ास शराइत के अल्फाज हैं। तो लिहाजा ये लिखा गया है कि दूल्हा खुद भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, पाबंदी करेगा और अपनी बीवी को भी नमाज की पाबंदी करवाएगा। आखिर में मुझे बताइएगा कि शर्त लगाना हराम है, ये शुरू से हम सुनते आए हैं। शर्त लगाना, शर्त के कहीं भी शर्त का आ जाए तो बड़े कहते हैं यार ये हराम है, काम है, ये ना करो। तो यहाँ इस्लाम क्या कहता है? पहली बात तो ये है कि शर्त में फ़र्क है, ठीक है जी। यहाँ पे वो डिमांड कर रही है, जैसा कि मैंने पहले आपको अर्ज़ किया है, वो मुतालबा कर रही है। अब वो फार्म के ऊपर लफ्ज़ शर्त की हैं, ठीक है। अब वो मुतालबा कर रही है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अगर वो मुतालबा नहीं भी करती, नमाज तो वैसे ही फ़र्ज़ है दोनों पे, पढ़नी तो है, लेकिन वो ये कहना चाह रही है कि आप नमाज की खुद भी पाबंदी करेंगे, मैं भी पाबंदी करूँगी, इसकी बरकत से हमारे सारे मामला ठीक हो जाएंगे, घर में रहमतें होंगी, औलाद भी नेक होगी, आपके कारोबार में बरकत होगी। असल में मकसद ये है। ठीक होगा जी, बिल्कुल। जी नाज़रीन, सलाम है मेरा उस माँ को जिसने ऐसी बेटी पैदा की, ऐसी तरबियत की। क्योंकि अक्सर हमने सोशल मीडिया पे नहीं, आम रूटीन में भी हम देखते हैं कि लड़कियां जो हैं वो, उनका माइंड सेट हो गया है कि मेरा शोहर जो है उसके पास गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, शोबदाबाजी करें। लेकिन इस बच्ची ने दुनिया की दौलत को ठुकराते हुए कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 वक्त की नमाज चाहिए, और वो नमाज जो जन्नत का उसके लिए सबब बनेगी। अपने शोहर को कहा कि मेरे पे भी आप सख्ती कर सकते हैं। तो नाज़रीन, लिहाजा तमाम जो ख़वातीन मेरा इस प्रोग्राम देख रही हैं, अपनी बच्चियों को ये ताकीद करें कि दुनिया में आपने ख़त्म हो जाना है। जब रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने मुंह दिखाना है, तो आप इस तरह दिखा सकें कि वो आपको कहेंगे ये मेरा उम्मती है, ये मेरा चाहने वाला है, मैं इसका महबूब हूँ। ये दौलत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो ख़त्म नहीं होगी वो दुनिया जो आखिरत में है वो। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।